नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम इतिहास विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को प्रारंभ करेंगे, जिससे प्रत्येक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो जिससे एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन आते ही आते हैं। वो हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे और किस नामों से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता और अन्य नाम भी हैं जो हम बाद में अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका सामान्य परिचय। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? सबसे पहले अनुमान किसने लगाया कि यह इस स्थान पर सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता या कोई भी सभ्यता हो सकती है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले चार्ल्स मैसन थे। चार्ल्स मैसन ब्रिटिश सेना में सैनिक थे। उन्होंने आगरा से सिंध की तरफ, जो पाकिस्तान में सिंध है, उसकी तरफ जाने के लिए यात्रा कर रहे थे। तो 1829 में उन्हें, जो पाकिस्तान में हड़प्पा जगह है जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता मिली, वहां पर उन्हें पहाड़, मिट्टी के टीले दिखाई दिए। तो उन्होंने अनुमान लगाया था शायद यहाँ पर कोई सभ्यता हो सकती है या कुछ हो सकता है। दूसरा, उन्होंने अनुमान लगाया कि इस स्थान पर जो सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध हुआ, वो शायद इस स्थान पर हुआ होगा। इसलिए चार्ल्स मैसन ने ये सब अनुमान लगाया। उसके बाद में आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम भी भारत, जो ब्रिटिश सेना थी उसमें इंजीनियर के पद पर पोस्टिंग थी इनकी। तो इन्होंने, जो चार्ल्स मैसन ने यात्रा की थी 1829, और तो उसके आधार पर उन्होंने 1842 में एक पुस्तक में इसका जिक्र किया था। तो उसी पुस्तक से प्रभावित होकर अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा की 3 बार यात्राएं की। 1853 में, 1856 में और 1872-73 में यात्रा की। और वहां से उन्हें बहुत सारी, अधिकतर मोहरें मिली, जिसमें मुख्यतः वृषभ की मोहरें थी। उनको वृषभ की मोहरें उन्हें प्राप्त हुई थी। इसी के आधार पर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1875 में एक रिपोर्ट तैयार की, और रिपोर्ट तैयार की हड़प्पा सभ्यता के स्थानों के बारे में, उन्हें क्या क्या मिला है, क्या क्या प्राप्त हुआ, क्या क्या हो सकता है। इस प्रकार से उन्होंने सारा विवरण अपनी एक रिपोर्ट में दिया। उसी समय एक 2 ब्रदर थे, ब्रेंटम ब्रदर्स, जॉन और विलियम, जो कि क्या थे, कॉन्ट्रैक्टर थे। ये, इनका काम होता था मेनली ब्रिटिश जो आर्मी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, उसके कॉन्ट्रैक्ट लेना और रेलवे लाइन बिछाने का काम करते थे। तो 1856 में ये कराची से लाहौर के लिए मध्य रेल लाइन बिछाते समय इन्हें हड़प्पा और उस क्षेत्र से पक्की ईंटों के प्रमाण मिले, पक्की ईंटें मिली। तो इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद यहाँ पर कोई ना कोई पहले बस्ती रही होगी। अभी सभ्यता नहीं है, उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद यहाँ पर कोई पुरानी बस्ती स्थायित्व में थी। इसके बाद में आते हैं लॉगबर्ग जेम्स। इनको भी, इन्होंने भी हड़प्पा की यात्रा की थी। तो इनको भी वृषभ की मोहरें प्राप्त हुई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम की तरह। तो ये थे 4 लोग। इसके बाद में आते हैं हमारे मेन जो व्यक्ति थे, जिन्होंने खोज की, उत्खनन करवाया, वो थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे क्या था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम, जो ये व्यक्ति थे, उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना की थी। उसके ये डीजी बनाए गए, डायरेक्टर जनरल। 1902 से 1928 तक ये डीजी रहे। इनको डीजी बनाया था करजन ने। उस समय जो वॉयसराय थे, गवर्नर जनरल, जिसको बाद में वॉयसराय थे, गवर्नर जनरल, करजन ने इनको क्या बनाया, डीजी बनाया था। तो इनके नेतृत्व में ही 1921 में दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी के बाएं किनारे पर हड़प्पा स्थान का उत्खनन किया गया। जो हड़प्पा कहां पर है,
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में स्थित है ये। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में। कई कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर बच्चों को, जैसे आपने याद कर लिया कि हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान में है, तो अब डीप में जाना है तो स्थान भी पूछते हैं कौन से प्रांत में है, तो पंजाब प्रांत में है, राज्य में। जिला कौन सा है, तो वो साहिवाल जिला है। 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक जो स्थान था उसका उत्खनन किया, जो कि सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित था। ये कहां पे था, ये सिंध प्रांत में था। कहां पे था ये, पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत में था ये। ठीक है जी। जब दो स्थानों के उत्खनन किया तो उसके आधार पर जॉन मार्शल ने 1924 में लंदन में, ब्रिटिश में, एक जो वीकली मैगजीन साप्ताहिक पत्रिका आती थी, उसमें इसका पहली बार दुनिया के सामने घोषणा की कि हमने एक सभ्यता की खोज की है। तो वो 1924 में इन्होंने सभ्यता की खोज दुनिया के सामने की। लेकिन साथ ही साथ नाम कब दिया, 1927 में इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था पहली बार। 1924 में नहीं दिया है, 1927 में जब इन्होंने रिपोर्ट को पेश किया तो 1927 में ये सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। साथ ही साथ के.एन. दीक्षित और मार्शल ने भी हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो के उत्खनन में भाग लिया था। उन्होंने भी मोहनजोदड़ो जो स्थान था उसके उत्खनन में भाग लिया था। तो इस प्रकार सबसे पहले अगर देखा जाए तो मोहर किसको मिली, सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम को प्राप्त हुई। सबसे पहले अनुमान किसने लगाया, चार्ल्स मैसन ने लगाया। पक्की ईंटें किसको प्राप्त हुई थी, जॉन और विलियम ब्रेंटम दो भाई थे। वृषभ की मोहरें सबसे पहले किसको मिली, कनिंघम को। क्वेश्चन आता है कि वृषभ की मोहरें किस किस को मिली, तो लॉगबर्थ और कनिंघम को मिली। जॉन मार्शल उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ, जॉन मार्शल के। जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कब से कब तक डीजी रहे, 1902 से 1928 तक। इनको डीजी किसने बनाया, कर्जन ने। सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा कब की गई, 1924 में। सिंधु घाटी सभ्यता नाम कब दिया गया, 1927 में। और मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन किसने किया, आर.डी. बनर्जी ने और के.एन. दीक्षित और मार्शल ने। तो ये था इसका सामान्य परिचय। अब हम इसके नामकरण, स्वरूप और कालक्रम के बारे में भी अभी पढ़ेंगे। पहला हमारी जो आता है वो है हमारा नामकरण। इसे नाम क्या दिया गया, इसे किस नाम से बुलाया गया, तो जॉन मार्शल इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। जॉन मार्शल कहते हैं कि अधिकतर इस सभ्यता के जो उत्खनन किया गया या जो हमें नाम स्थान मिले वो मुख्यतः सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र से थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, जॉन मार्शल हुए। कुछ विद्वान इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सरस्वती सभ्यता भी इसे कहते हैं, क्योंकि आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो उसके बाद जितने भी स्थान जो मिले हैं वो मुख्यतः सरस्वती और गंगा नदी के मध्य के दोआब क्षेत्र में मिले हैं, बीच के क्षेत्र में मिले हैं। तो अधिकतर स्थानों की मिलने के कारण, सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्र में मिलने के कारण इसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं।
एक नाम आता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, इस नाम से क्यों कहा जाता है? देखिए दोस्तों कि भारतीय पुरातात्विक विभाग जो है या पुरातात्विक जो संस्था है, हिस्ट्री की विभाग जो है, इतिहास का जो विषय है, उसमें जो पुरातात्विक जो एक सब्जेक्ट है उसके विद्वानों के अनुसार ये है कि जिस स्थान से सर्वप्रथम हमें प्रमाण मिलते हैं सभ्यता को उसी के नाम से बुलाया जाता है। तो सबसे पहले 1921 में किससे स्थान से हमें प्राप्त हुए थे प्रमाण? वो थे हड़प्पा सभ्यता से। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता से प्रमाण प्राप्त किए थे उत्खनन के करके, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। एक इसे बृहत्तर सभ्यता भी कहते हैं। बृहत्तर मतलब विस्तृत, बृहत्तर सभ्यता। ये नाम दिया गया है रफीक मुगल ने, एक इतिहासकार हैं, उन्होंने इसका नाम दिया है रफीक मुगल। इन्होंने कहा है कि ये सभ्यता बहुत बृहत्तर है, बहुत विस्तृत रूप से फैली हुई है, इसलिए हमें इसे बृहत्तर सभ्यता के नाम से भी जानना चाहिए। तो ये थे इसके 4 नाम: सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और बृहत्तर सभ्यता। अब आता है कि इसके स्वरूप को अगर हम देखें कि इसके स्वरूप कैसा था सभ्यता का, क्या क्या इसकी विशेषताएं जिसको हम बोल सकते हैं। तो स्वरूप में सबसे पहले आता है, यह सभ्यता कैसी थी? आद्य प्रागैतिहासिक सभ्यता थी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। अब पहले इसको समझ लीजिए। दूसरी सभ्यता क्या है, पहले हम इसको ही पूरा करते हैं। दूसरी सभ्यता का नाम है आद्य सभ्यता। इसका हमने इतिहास का जो हमने सबसे पहला वीडियो बनाया था तो हमने उसमें लिखा था कि आद्य सभ्यता क्या होती है। वह सभ्यता या वह कालक्रम जिस समय मानव था उस समय उसको लिपि और लेखन का ज्ञान है और उसने लिखा भी है, लेकिन परंतु आज का जो मानव है वो उस लिपि और लेखन को पढ़ने में असमर्थ है। उसको बोलते हैं आद्य प्रोटो हिस्टोरिक, आद्य प्रागैतिहासिक सभ्यता। ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने लिखावट नहीं की या उनके पास लेखनी नहीं थी, नहीं, उन्होंने लिखा है, लेकिन आज हम उस लेखनी को और उस लिखावट को पढ़ने में असमर्थ हैं, इसलिए इसे प्रोटो हिस्टोरिक सभ्यता कहते हैं। दूसरा क्या है? कांस्ययुगीन सभ्यता, जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज पीरियड। ये क्या है? इस समय सबसे पहले इस समय जो मेटल का उपयोग होता था वो क्या था? ब्रॉन्ज एज था, ब्रॉन्ज का उपयोग किया जाता था। ब्रॉन्ज क्या है? कॉपर और टिन से बना पदार्थ होता है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तीसरा इसका स्वरूप क्या था? नेचर, नदीय सभ्यता, रिवर सिविलाइजेशन। क्यों? इस सभ्यता के जितने भी बड़े शहर हैं वो हमें कहां से मिले हैं? नदियों से मिले हैं, नदियों के किनारे से मिले हैं। किसी न किसी बड़े शहर को अगर देखें तो नदी के किनारे पर स्थित था, इसलिए इसे नदीय सभ्यता भी कहते हैं। इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आता है नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता इस नाम से क्यों जानते हैं? देखिए दोस्तों, यह सभ्यता वैसे तो ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन पहली बार मानव इतिहास में बड़ी बस्तियां, शहरों का पहली बार बसावट यहां देखी गई और व्यवस्थित ढंग से अगर शहरों की हम देखें, जब आगे पढ़ेंगे इसके तो आप देखेंगे कैसे शहरों की बसावट एक व्यवस्थित ढंग से की गई थी। तो वो हमें कहां से मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता से पहली बार मिलता है, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है जी।
तो ये इसके, अब हम इसमें लिखा जाए तो और भी लिख सकते हैं, व्यापारिक सभ्यता, व्यापारिक सभ्यता, ट्रेड सिविलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? ट्रेड सिविलाइजेशन का मतलब है कि यह सभ्यता मुख्यतः ट्रेड पर आधारित थी। तो कई विद्वानों ने कहा कि जब इसका हम डिक्लाइनेशन पढ़ेंगे तो कई विद्वानों ने कहा कि ट्रेड कम हो गया इसलिए सभ्यता समाप्त हो गई। तो इसे ट्रेड सभ्यता भी कहते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि होने को ये सभ्यता ग्रामीण है। आप जब तक ग्रामीण से सरप्लस आधिक्य उत्पादन नहीं होगा तो आप व्यापार कैसे करोगे? लेकिन मुख्य अर्थव्यवस्था क्या है इस सभ्यता की? वो है व्यापार। यह मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करती थी, अन्य क्षेत्रों से लेन देन होता था इस सभ्यता का, इसलिए इसे व्यापारिक सभ्यता भी कहते हैं। तो ये था दोस्तों इसका नामकरण, किस किस नाम से जानते हैं, क्यों जानते हैं, स्वरूप क्या है वो हमने पढ़ा। अब लास्ट हमारा इसी का टॉपिक है, इसका समय कितना था, किन किन विद्वानों ने क्या क्या समय इसका माना है, यह सभ्यता किस समय अस्तित्व में थी, कब तक रही, उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। अब आता है हमारा कालक्रम, यह सभ्यता किस समय थी। तो सबसे पहले अगर हम देखें कालक्रम में देखें अगर, तो सबसे पहले आता है हमारा C14। C14 मतलब जो कार्बन डेटिंग होती है उससे अगर माने, कार्बन डेटिंग, उससे इस सभ्यता का समय, टोटल समय 3300 ईसा पूर्व से BC से 1300 BC माना जाता है। अर्थात यह सभ्यता 2000 वर्षों तक अस्तित्व में थी। और कार्बन डेटिंग इसका 2600 BC से, ईसा पूर्व से 1900 BC इसका मैच्योर विकसित समय मानता है। यह सभ्यता अपने उन्नत अवस्था में कब थी? वो थी 2600 BC से 1900 BC। ये तो है कार्बन डेटिंग। बाकी विद्वानों के अगर मत देखें तो सबसे पहले माधव स्वरूप, माधव स्वरूप, माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने इस सभ्यता का समय 3500 से 2700 BC, दोनों BC में ही है, ईसा पूर्व के मध्य बताया है। मार्शल इस सभ्यता का समय 3250 से 1750 BC के मध्य बताते हैं। 3250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य बताते हैं। इसके बाद में आता है मैके, एक विद्वान हुए, वो इस सभ्यता का समय 2800 से 2500 के मध्य समय बताते हैं। 2800 ईसा पूर्व से 2500 के मध्य। डेल्स इस समय को 2800 से 1800 BC ईसा पूर्व के मध्य बताते हैं। तो ये था मुख्यतः। एक विद्वान और हुए, CJ गॉड, वो इस सभ्यता का समय 2300 से 50 BC से 1750 BC के मध्य का समय बताते हैं। 1750 BC के, यही मत क्या है? सर्वमान्य मत है, ये सर्वमान्य मत है। एक विद्वान हो गए थे पिकट और व्हीलर,
वो इस सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीसी बिफोर क्रिस्ट के मध्य बताते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का कालक्रम। अब क्वेश्चन के कई बार क्या आता है, वो कौन पूछ लेता है कि माधव स्वरूप ने सिंधु घाटी सभ्यता का समय कितना बताया है, सीजे गौड़ कितना समय बताते हैं, सबसे सर्वमान्य, हम जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे सर्वमान्य सिंधु घाटी सभ्यता का समय, उन्नत अवस्था का समय कितना है, तो वो है 2350 से 1750। सिंधु घाटी सभ्यता का कार्बन डेटिंग से या सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः कितने समय तक थी, तो वो थी 2300 बीसी से 1300 बीसी। उन्नत अवस्था कब है, कार्बन डेटिंग से उन्नत अवस्था है 2600 बीसी से 1900 बीसी। लेकिन सीजे गौड़ कहते हैं कि 2350 से 1750 बीसी के मध्य इस समय की, इस सभ्यता की उन्नत अवस्था थी। इसलिए अधिकतर जो विद्वान लोग हैं, इतिहासकार हैं, वो इसी विचार को, इसी समय को इस सभ्यता का उन्नत अवस्था का समय मानते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य परिचय, नामकरण, उसका स्वरूप क्या है और कालक्रम। अब इसके बाद में जो इसके सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जितने भी इसके लक्षण हैं वो हम पढ़ेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इतिहास विषय की संपूर्ण इसी प्रकार से विस्तृत में जानकारी, संपूर्ण इतिहास की, राजस्थान का सहित संपूर्ण इतिहास की जानकारी हम धीरे धीरे इसी प्रकार से पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।